अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी मुल्क की जुग्राफियाई, मुआशी और दिफाई अहमियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि वो दुनिया के किस खित्ते में वाक़या है और उसके जो हमसाया ममालिक हैं, आया कि वो उसके एलाए हैं या एनिमी हैं। अच्छा, अगर तो एलाए हैं तो वो कितने ताकतवर हैं और कितने का आपके साथ मुखलिस हैं, और अगर आपके एनिमी हैं तो आपके कितने मुखालिफ हैं और कितना आपके साथ एनिमी होने के बावजूद इतना ज़र्फ़ उनमें है कि वो आपका किसी मुश्किल वक़्त में हक़ के साथ खड़े होकर साथ दे सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ यमन की। आज हम बात करने वाले दोस्तों, ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन यमन ही असल में वो मुल्क है जिसने के सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अभी तक इसराइल। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हमास सीधा सीधा लड़ाई कर रहा है इसराइल से, बिल्कुल इसी तरीके हिजबुल्लाह सीधी सीधी लड़ाई कर रहा है इसराइल से, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे हो सकता है कि यमन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। सर, वो ऐसे कि रेड सी को बंद करके ग्लोबल ट्रेड को जो यमन ने नुकसान पहुंचाया है, वो ऐसे कि अगर एक मोबाइल रेड सी के थ्रू, नहर स्विस के थ्रू इसराइल तक पहुंच रहा था 10,000 रुपये का, वो इस टाइम पहुंच रहा है 1 लाख रुपए में। तो चलिए आपको गूगल अर्थ पर लिए चलते हैं, जहाँ पे लाइव सैटेलाइट मैप पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह यमन ने इसराइल को दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। टेक्निकली हम आ चुके हैं गूगल अर्थ पे। अभी यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये रेड सी इतना अहमियत का हामिल क्यों है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ से जाके बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो ये, और जूम इन कर लेते हैं जी ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। ये देखें, ये यहाँ से बंद नहीं है। अगर अब ज़्यादा मैं जूम इन करूँगा तो आपको इसके अंदर शिप्स भी नज़र आएंगे। ये देखें, ये इंटरनेशनल के कंटेनर शिप्स हैं। इस टाइम हम गूगल अर्थ पे मौजूद हैं, ये हर चीज़ दिखाता है, ठीक है। ये ओरिजिनल तस्वीर है, देखें कितने कंटेनर शिप्स हैं। अच्छा, इस 193 किलोमीटर की नहर, जो नहर स्विस है, इसके अंदर अगर हम कंटेनर शिप गिनने पे आए ना, ये नहर स्विस की 193 किलोमीटर के एरिया में ही ना हज़ारों के तादाद में जो है वो शिप्स खड़े होंगे एक टाइम में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दुनिया की 10% ट्रेड रेड सी के थ्रू होती है सर। रेड सी से आगे नहर स्विस दूसरे समंदर के साथ जो है रेड सी को बहराए रोम के साथ जाकर मिलाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने समझ ली। अच्छा, अभी यहाँ से आप सफ़र देखें, इस जगह पे यमन ने बंद किया हुआ है, ठीक है जी। बाडल मंडप इस एरिया का नाम है। ये 30 किलोमीटर की खलीज है जहाँ पे यमन ने जिसे यरगमाल किया हुआ। जौन सा जहाज़ यहाँ से यूरोप, अमेरिका, जो जो मुल्क इसके ख़िलाफ़ महाज पे उतरे हुए हैं या इसराइल के हक़ में, अमेरिका, बरतानिया या किसी भी, इवन किसी भी कंपनी, किसी भी मुल्क का कंटेनर शिप यहाँ से जब गुजरने लगता है तो यमन उस पर हमला करता है, जो इसराइल के लिए सामान ले जा रहा हो, या वो अमेरिका का हो या वो बरतानिया को, क्योंकि अब तो डायरेक्टली वार डिक्लेयर कर दिया ना बरतानिया अमेरिका ने, जिसकी वजह से वो अब हर किस्म के जहाज़ के ऊपर हमला कर रहा है। अच्छा चलें, ठीक है। अभी कई लोग बोलते हैं कि अच्छा चलें इसका मुतबादिल रूट इख्तियार कर लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मुतबादिल रूट इससे 8 गुना ज़्यादा सफ़र पड़ता है। यानी कि अगर सपोज़ के मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके इसराइल तक आपका 1000 लीटर ऑयल जल रहा है, ठीक है, 1000 लीटर फ्यूल जल रहा है, तो आपको अगर यहाँ से जाना है तो वही 1000 लीटर 10,000 लीटर हो जाएगा सर। अच्छा चले, फिर इसी पे बात ख़त्म नहीं होती, कास्ट तो बढ़ती बढ़ती है, और इतनी बढ़ती है कि इसराइल की तबाही उतर जाएगी। समझ रहे हैं मेरे पास, जो सामान एशिया से जाना है नीचे पूरा बरआज़म अफ्रीका क्रॉस करके यूरोप, ये सारा बहराए रोम क्रॉस करके इसराइल पहुंचना है, मतलब 8 से 10 गुना तक कम से कम उसकी कास्ट बढ़ चुकी हुई है। अच्छा, सिर्फ फ्यूल की बात होती तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात तो है, लेकिन एक बात कर रहे हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फ्यूल की अगर बात होती। अच्छा, अभी शिप के ऊपर जो क्रू है, ठीक है, एक तो कम से कम इस रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए टाइम जो है
यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 महीने के अंदर पहुँच रहा है तो यहाँ से कम 6 महीने लगेंगे एक कंटेनर शिप को इसराइल पहुँचने। अच्छा, ये टाइम ज़ाया हुआ। उस 6 महीने के अंदर जो क्रू मौजूद है जहाज़ के ऊपर, शिप के ऊपर जो क्रू मौजूद है उनका खाना पीना, उसके अलावा शिप के ऊपर जो क्रू मौजूद है उनकी सिक्योरिटी, उसके उसके अलावा शिप के जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी मिला लिया जाए तो इसराइल को जाने वाला सामान जो 1 रुपये में यहाँ से पहुँच रहा था वो कम से कम 11 रुपये में पड़ेगा यहाँ पर। तो ये माशी तौर पे इसराइल को जितना नुकसान इस टाइम ये रेड सी बंद होने से पहुँच रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ से पहुँचेगा। तो आप मेरी बात को समझें। अब ये आपके ताया अबू का घर तो है नहीं कि एक गली नंबर 2 हसन कॉलोनी की बंद होगी या तो गली नंबर 3 से चले जाओ। ये वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है सर यहाँ पे। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल चाइना से रेड सी के थ्रू इसराइल पहुँच रहा है 10,000 रुपये का, तो जब इस रास्ते पहुँचेगा तो वो 1,10,000 रुपये का हो जाएगा। ऐसे नहीं यमन ने ये एरिया बंद किया हुआ, इससे माशी तौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान। अच्छा, फिर ये जब नहर स्विस बनाई गई है बहराए रोम को बहराए कल्ज़म से मिलाने के लिए, तो ये फ्रांस का प्रोजेक्ट था बेसिकली, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा सफ़र करके एशिया से यूनाइटेड किंगडम से सामान लेके जाते थे एशिया में, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता था। एशिया से यूनाइटेड किंगडम या यूरोप लेके जाते थे सामान, तो वो भी बहुत कॉस्टली पड़ता था। ये सिर्फ और सिर्फ नहर स्विस बनाने से इन्हें लाखों बल्कि अरबों डॉलर ट्रेड का फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा होता था, होता है और होता रहेगा। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ रेड सी बंद करने पर वर्ल्ड वार क्यों छिड़ने लगी है, क्योंकि जो नुकसान आज से 300 साल पहले 400 साल पहले इस वर्ल्ड ट्रेड रूट की वजह से होता था, जो सारा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था यूरोप, वही नुकसान ये रेड सी बंद करने की वजह से जो है इस टाइम दुनिया को हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस बात पे ये कोई छोटी बात नहीं है, रेड सी को बंद कर देना ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर होती है, और जितना आयल यहाँ से आ रहा है बहराए अरब से, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान से जितना ऑयल आ रहा है वो सारा इस रास्ते जो है वो ट्रेडिंग की जा रही है ऑयल की, बहराए यहाँ से रेड सी के थ्रू ना। यूरोप जितना ऑयल जा रहा है रेड सी के थ्रू जा रहा है। याद रखें कि ये सारा समंदर इस साइड से जो है ना, एक तो ये रूट को बिल्कुल ही समझ लें कि अनफेयर रूट है, पॉसिबल ही नहीं है इतना लंबा रूट तय करके यूरोप के अंदर सामान पहुंचाना। कोई पागल सोचेगा। दूसरी चीज़ ये समंदर भी जमा हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके ऊपर बात करना ही फजूल है। ठीक है, अभी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रेडर्स के पास कि वो एक तो अमेरिका रेड सी को खुलवाए और दोबारा यहाँ से तजारत स्टार्ट हो, ठीक है। दूसरा ये वाला रास्ता इख्तियार कर लें सर, 1 रुपए की चीज़ 11 रुपए की पड़ेगी आपको यहाँ पे या कहीं भी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।